अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? सर जिशान शाह ZLC कॉलेज से। अच्छा जी, आज हमारी 17.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हम तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दिया करें। अच्छा जी, इसके अंदर स्टूडेंट को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो मैं इसको बाकायदा सॉल्व कर देता हूँ। इसके 4 पार्ट्स हैं। मैं कोशिश करूंगा इसके आज 1 और 4 सॉल्व कर दूंगा, 2 और 3 आप खुद सॉल्व करें, क्योंकि अच्छी खासी आपको ये इसकी टर्म्स समझ में आ गई होंगी। तो 1 आपको सॉल्व कर देता हूँ, 4 थोड़ा मुश्किल है, वो भी सॉल्व कर दूंगा। 2 और 3 आप कोशिश कीजिएगा खुद से सॉल्व कर लें। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, इसमें एक मसला ये है कि ना u की वैल्यू दी हुई है, ना a की, ना b की। बोलता है इफ a एंड b आर सबसेट्स। मान लेते हैं कि a और b क्या है, सबसेट्स है किसके, u फॉर यूनियन के। तो प्रूफ करना है। अच्छा जी, ये प्रॉपर्टी तो ये रही, प्रूफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, वो तो ये रही रेड कलर से लिखी हुई थी। प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं, ये अब आपके सामने आ गई। सॉरी, लेकिन मसला ये कि u की वैल्यू कहाँ से निकालें। पिछले तो तमाम सवाल में u की वैल्यू गिवन थी, a की वैल्यू गिवन थी, b की वैल्यू भी गिवन थी। ये पहली बार ऐसे कैसे आ गया? तो स्टूडेंट करना ये है कि आपने u की वैल्यू खुद से सपोज करनी है। कहाँ तक करें सर? मर्जी, जो दिल करे कर दें। मैंने 1 से लेके 8 तक कर दी। 12 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि कोई लिमिटेशन तो दी भी नहीं है, तो 8 तक कर दी। उसने बोला u के a और b क्या होंगे, सबसेट होंगे। यानी कि अब सबसेट क्या हुआ है, यानी कि जो b की वैल्यू है ना वो a के अंदर मौजूद होगी। तो मैंने b की वैल्यू देखी क्या रख दी है, मैंने इवन नंबर में रख दी। क्या रख दी? 2 4 6 8 रख दी। आपका दिल करे आप ऑड नंबर में रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन क्या हो, वो इसके अंदर मौजूद, देखिए 2 4 6 8 2 4 6 8, यानी कि b की वैल्यू u के अंदर मौजूद है। तो b क्या हुआ, सबसेट हो गया u का। ये कह रहे हैं, ये मकसद होता है, ठीक है। अब a की वैल्यू में क्या रख दूं? a की वैल्यू भी हम ऐसे रख देते हैं कि जो है वो हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है जी। a की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 1 2 3 और ये 4 तक रख लेते हैं, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं, मर्जी आपकी जितनी आप रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है जी। तो देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 u के अंदर मौजूद है। 2 4 6 8, ये भी 2 4 6 8 भी u के अंदर मौजूद है। ये हमने खुद से सपोज की हैं। हमने क्या करा है, इसको खुद से सपोज करी है, आपने बिजाते खुद सपोज करी है, ठीक है सारी वैल्यू उसको। अब आए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी तो आपके सामने लिखी हुई है, a यूनियन a इंटरसेक्शन b, और a इंटरसेक्शन a यूनियन b की वैल्यू आपके गिवन है। अब इसको प्रूफ करने की हेडिंग डाली, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो स्टूडेंट फर्स्टली क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 1 2 3 4। ध्यान से लिखिएगा वैल्यू, ऐसा ना हो u की जगह a की वैल्यू, a की जगह u की वैल्यू लिख दें आप, तो ध्यान करिएगा। b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2 4 6 8 लिख दी मैंने, ठीक है। अच्छा जी, a इंटरसेक्शन b में कॉमन निकलता है, तो क्या निकला मेरा, 2 और 4, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों मेरे आ गए, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, a के साथ इसका यूनियन निकाल देना है। a यूनियन a इंटरसेक्शन, ये b आ गया। अब बताएं a की वैल्यू क्या दी हुई है मेरे पास, 1 2 3 4 दी हुई है, और यूनियन आ गया, इसकी वैल्यू क्या है, 2 और ये 4 हो गई है। तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया है जादू से 2 या 4 या तमाम, तो तमाम वैल्यू आएंगी क्योंकि यूनियन है, ठीक है। तो यूनियन में तमाम वैल्यू लिख लेते हैं, 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड कर ली। चलें अब राइट हैंड और साइड को कर लेते हैं जनाब। ये है a इंटरसेक्शन a यूनियन, ये b उतार के यहाँ लिख दिया। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, a यूनियन b आ गया। a की वैल्यू है 1 2 3 और ये 4 है। b की वैल्यू है 2 4 6 8 है। a यूनियन b, अच्छा यूनियन में तमाम वैल्यू लिखे हैं, 1 2 3 4 और 6, और ये 8 भी आ गया। अब a से इंटरसेक्शन निकाल लें स्टूडेंट, a इंटरसेक्शन a यूनियन b आ गया, ठीक है। अब बताएं क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, कॉमन वैल्यू निकलेगी, लेकिन a की वैल्यू सवाल से उठा लें पहले, 1 2 3 4, ठीक है। ध्यान से निकाल लें, फिर इंटरसेक्शन डालें स्टूडेंट। a यूनियन b की वैल्यू क्या है, 1 से लेके 6 और 8 को भी लिया। इंटरसेक्शन में चले कॉमन निकालें, फिर हम चेक करेंगे कि हमारा जवाब दुरुस्त आया है या नहीं आया। 1 दोनों में 2 भी कॉमन है, 3 भी 4 भी, तो 1 2 3 और 4 क्या हो गए, कॉमन हो गया। 6 और 8 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये हमारा जवाब 1 2 3 4 हो गया। ये भी क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। इस सवाल में स्टूडेंट पता है, जो है तो पुराना वाला, बस ये चीज़ चेक कर लीजिएगा कि इन तीनों की वैल्यू गिवन नहीं थी, ना u की, ना a की, ना b की, क्योंकि बोला था a b सबसेट है किसके, यूनियन के। मैं फिर कह दूं, तो यूनियन की वैल्यू मैंने सपोज करी 1 से लेके 8 तक, आप 10 तक कर लें, 6 तक कर लें, आपकी मर्जी है।
ए की वैल्यू फिर मैंने वो रखी जो इसके अंदर मौजूद हो, जैसे मैं दोबारा कह दूँ 1 2 3 4 इसके अंदर मौजूद है, ये सबसेट है। बी की वैल्यू वो रखी 2 4 6 8 जो इसके अंदर मौजूद है। ए और बी की वो वैल्यू रखिएगा जो यू के अंदर मौजूद हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आए इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ। 2 और 3 आपका होमवर्क है, जब वो आप कर लें तो मुझे इस नंबर पे या फिर मुझे कमेंट्स में ना आपने बता देना है कि सर आपसे ये हो गया, हमसे हो गया या नहीं हो गया। 22628990 सर दिशा, आप मुझे व्हाट्सअप कर लें या फिर कमेंट्स कर लें, मुझे बता दीजिएगा कि आपसे 2 और 3 हो गए, और अगर नहीं हुए तो मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूंगा, फिर आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, 4th दरअसल मुश्किल है, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं 2 और 3 आप 10 दफ़ा कर चुके हैं, वैल्यू आपके पास गिवन थी। अब ये सर रेड क्या हो गया, 4th के लिए रेड काम क्या कर दिया। अब ज़रा सुने, सवाल में कह रहा है ए जो है ना सबसेट है बी का, क्या है, ए क्या है, सबसेट है बी का। तो मैंने अब एक चौथे सवाल में खुसूसी तौर पर वैल्यू ए की चेंज करनी पड़ेगी। वो क्यों करनी पड़ेगी कि ए की वो वैल्यू लो जो बी के अंदर भी मौजूद हो। तो हमने क्या करा, उन पुरानी वैल्यू को मिटाया और यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 और 4 लिख दिया। क्यों, ये 2 और 4 के इसके अंदर मौजूद है, बी के अंदर मौजूद हैं। क्यों, ये कह रहा है कि ए सबसेट किसका होना चाहिए, बी का। अब मैंने क्या लिख दिया, 2 4। अगर मैं मिसाल के तौर पर 2 4 की जगह क्या लिख दूँ, 6 8 लिख दूँ, तो क्या ये दोनों इसके अंदर मौजूद हैं, जी हाँ मौजूद हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ए सबसेट किसका कहलाएगा, बी का। तो ये बात भी सही हो गई। तो बहरहाल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 2 और 4 रख के, यानी कि 2 और 4 बी के अंदर मौजूद है। तो किसका सबसेट हो गया, ए सबसेट हो गया बी का, और बी किसका सबसेट है, यू का। 1 2 3 देखें, 2 4 6 8 पुरानी वैल्यू ना, तो 2 4 6 8, तो बी सबसेट हो गया यू का और ए सबसेट हो गया बी का, जैसे 2 और 4 इसके अंदर मौजूद है। अब वैल्यू क्लियर हो गई, अब सवाल पुराना हो गया। अब इसके अंदर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर इसमें बी दिया हुआ, तो भाई कोई बात नहीं, बी ले लें और कुछ भी नहीं करें, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। बी की वैल्यू बस यहाँ लिख दें 2 4 6 8, ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी प्रूव हो गई। अब आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ, तो यहाँ लिख दें टेकिंग राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड पे क्या स्टूडेंट, वही पुराना काम है, थोड़ा सा काम हल्का सा बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट भी लगा हुआ है, ठीक है। ये पूरा उतार दिया हमने। पहले किसको सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट को। तो पहले फर्स्टली हम लिख देते हैं कि सॉल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को, ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक मसला है कि ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए यू माइनस ए करेंगे। यू की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ली थी हमने, माइनस आ गया स्टूडेंट। ए की वैल्यू स्टूडेंट हमने क्या ली हुई है, 2 और 4 सिर्फ हमने खुद से ली थी है। अच्छा माइनस करा लें इसको, ए को इम्प्लीमेंट, ताकि हमें हासिल हो जाए। 2 और 4 कैंसिल हो गए, तो क्या बचे 1 3 5 6 7 और ये 8 बच गए। तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो नाउ हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब मुझे बताएं ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आप कहाँ से लेंगे इसकी, क्या आप ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये लेंगे या ए की लेंगे 2 4, नहीं, आप क्या लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये वाली लेंगे, वो है 1 3 5 6 7 8, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आप ए की वैल्यू पहले निकालें, सवाल वाली मत लीजिएगा, सवाल वाली वैल्यू मत लीजिएगा। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, फिर इंटरसेक्शन आ गया। बी की वैल्यू स्टूडेंट क्या हमने निकाली थी 2 4, जो कि हमने खुद से ली थी, ये भी आ गई। इंटरसेक्शन में कॉमन ले लें, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी कॉमन में 2 और 4 भी नहीं, यहाँ 4 नहीं है, 2 भी नहीं है, यहाँ 2 और 4 मौजूद नहीं है, यहाँ पे हैं, तो इसको हम नहीं ले सकते। 6 और 8 जी हाँ दोनों हैं, तो 6 और 8 हमारा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आ गया। लेकिन अभी काम इसके साथ बाकी है, जो मैं यहाँ कर देता हूँ। तो हम लिखते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, राइट हैंड साइड हमारी चल रही मुसलसल। चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कुछ तो बात दोबारा लिख लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट लिख लिया आपने, अच्छा जी। अब क्या कर लें स्टूडेंट, ये थोड़ा सा लाइन कर दूं ताकि आपको अलग हो जाए। ए की वैल्यू स्टूडेंट सवाल से उठाइएगा ज़रा, क्योंकि ए है, ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ए की वैल्यू तो सवाल से आएगी, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो है ना वो आती है जो हमने निकाली हुई होती है। ए की वैल्यू आ गई है, ठीक है जी, और ये आ गया, फिर यूनियन आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट यू बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है, सॉरी ये थोड़ा उल्टा बन गया, ये इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन बी क्या वैल्यू है, 6 और 8 है, तो यहाँ पे 6 और 8 आ गया। दोबारा सुन लें, ए की वैल्यू सवाल से आ गई जो कि 2 4 है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन की वैल्यू यहाँ से आ गई जो हमने निकाली थी, ये आ गई। यूनियन में क्या लिखते हैं, तमाम वैल्यू लिख दी जाती है मगर रिपीट किए बगैर। ये आ गया, तो क्या यूनियन में लिख दें, 2 भी आएगा, 4 आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, मगर हर कोई एक बार आएगा। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड से इसको चेक करें, ये लेफ्ट हैंड साइड LHS है ना, और क्या 2 4 6 8, ये क्या है 2 4 6 8, तो ये क्या हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसकी हो गई,
राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट ये 4 क्वेश्चन में आपने बस जो देखना है ना वो ये देखना है कि बी ए जो है ना बी का सबसेट है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से एक बात समझाता हूँ, अगर इसको मैं उल्टा कर दूँ, ठीक है, सवाल खत्म हो गया, दैट्स इट, आप इसको फाइनल रिलैक्स होकर बैठ जाएं, आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई 17.3 का क्वेश्चन नंबर 4। समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसको मैं ज़रा ऐसे रिवर्स कर देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि अब B सबसेट है किसका, A का। इसका मतलब मैं पता है क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करता हूँ जैसे B की वैल्यू, क्योंकि B जो है ना सबसेट होगा किसका, A का, B को छोड़ता हूँ और A यहाँ लिखता हूँ, A की वैल्यू ले लेता हूँ 2, 4, 6 और 8। बताएं B में क्या लिखेंगे, सोचें B में क्या लिखेंगे, क्योंकि B किसका सबसेट है, A का। तो B में कोई ऐसी वैल्यू डालें जो A के अंदर मौजूद हो। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर 2 और 4 ले लें, बिल्कुल सही है। कोई बोलेगा 2 और 6 ले लें, ये भी सही है। कोई बोलेगा 2 और 8 ले लें, वो भी सही है। कोई बोलेगा जनाब कि सर 4 और 8 ले लें, वो भी सही है। तो शॉर्ट फॉर्म क्या ले लिया हमने, 2 और 4 ले लिया, क्योंकि 2 और 4 A के अंदर मौजूद है और वो B के अंदर भी मौजूद है। तो B क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा A का। ठीक है स्टूडेंट, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। 17.3 के मैंने तमाम पार्ट सॉल्व कर दिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर 17.4 के तमाम सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो में तमाम चीज़ें समझ में आ रही हैं तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, ताकि हौसला अफजाई हो सके, समझ में आए कि आप लोग समझ रहे हैं चीज़ों को। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।